मेरे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और सबसे ज्यादा मुझे। उनके जाने के बाद से मेरा बचपन भी उनके साथ चला गया। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। मुझे नहीं मालूम कि ये दर्द कैसे खत्म होगा। ये वक्त गुजर जाएगा, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता के डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। तुम्हें लगता है एलुल कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम लोग किस किस्म के लोग हो? कातिल हो और बेगैरत भी। निकलो मेरे घर से वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बेटी तुम्हारे भाई की वजह से जेल में है। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। जहर के अलावा तो आपके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। देखो तो जरा, तुम कातिल की बहन भी हो और बदतमीज भी। जरा भी शर्म नहीं आती मेरे सामने खड़े होते हुए? तुम जैसी बेहस आज तक नहीं देखी। मुज़य्यन साहिबा, हद में रहें अपनी। डेमिट, ये तुम क्या कह रही? अपने भाई का दिफा नहीं करें, लेकिन आपकी बेटी ने भी मरजान को मारने की पूरी कोशिश की थी। मेरे भाई को भी मार डाला उसने। तो ये बात है, आसली को सजा मिलेगी, लेकिन एक बात और भी है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई वो भी कोई आसली से कम गुनहगार नहीं था। तो इसलिए हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारे भाई का सोग मनाएंगे। डेमिट, डेमिट, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत थक गया यार, मुझे सोना है। चलो यशर, थोड़े से काम रह गए हैं, हिम्मत करो, शाबाश। इस वक्त तो हमें इटली में होना चाहिए था जाहिदे। बस करो, फिर से तुम्हारी बातें शुरू हो गई। सब कुछ उस नेजर की वजह से हुआ है। हमारा सारा प्लान खराब करने के बाद मर गया। जब वो जिंदा था तब भी किसी काम का नहीं था। उसी की वजह से इटली नहीं जा सके। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकला। हॉस्पिटल में जो हुआ, मिसेस मरजान, मिस्टर आतिश, हम सब ने ही मुश्किल वक्त देखा, लेकिन शुक्र है अब सब ठीक हो गया है। वो लोग बस दूर रहे। मसले कभी खत्म नहीं होते जाहिदे, एक के बाद एक आते रहते हैं।
यशर, ऐसी बातें मत करो। मैं नहीं चाहती अब कुछ बुरा हो। सही कह रहा हूं मैं, हमेशा ऐसा ही होता है। क्या दहमत आई थी यहाँ? नहीं तो क्या उसने आना था? वो तो चली गई। कितनी अजीब बात है। आखिर वो कहाँ गई होगी? घर पर भी नहीं थी। मैसेज पे बात हुई थी, समर हाउस में है वो। मैं खुद इतना परेशान था कि फोन करना याद ही नहीं रहा। हो सकता है, या फिर उसने तुम्हारी कॉल जानबूझकर नहीं उठाई होगी। कोई बात नहीं, वो ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ यहाँ से। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब कुछ क्या था? और क्या आशिकों की छोटी सी लड़ाई होगी। अरे देमेत, हमें तो तुम्हारी मौजूदगी की आदत पड़ गई थी। तुम जल्दी जा रही हो इसीलिए कह रहा हूं। तुम्हारी तो इतनी बड़ी कंपनी है, बस अपना पैसा गिनो और हमें भूल जाओ। क्या बातें कर रहे हो? हम इनसे मिलते रहेंगे। ये कौन सी दूर जा रही है? हो सकता है यहाँ से जाकर बिजी हो जाएं। जाहिदे साहिबा, यसर साहब, हमारी फाइनेंस मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें। ठीक है बुराक साहब। बुराक, मुझे माफ करो, मैं नहीं आ रहा। ये लोग आते हैं और बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। मेरा तो सर घूम रहा है, मैं नहीं आ रहा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम लोग जाओ। यशार साहब, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइनेंस टीम आ चुकी है, मीटिंग रूम में आ जाए सब। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अच्छा हुआ आपने बता दिया, जल्दी करो। चलो उठो, जल्दी करो। वैसे भी मेरे बगैर इनसे कुछ नहीं होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमाल। क्या तुम मुझसे बहुत नाराज हो? तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूं। देखो, आखिर में हम सब इंसान हैं। कभी कभी गुस्से में हमारी जबानों से कुछ ज्यादा ही बातें निकल जाती हैं। सही से समझा नहीं पाते हम बातें। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दो। बाहर मत आना, वहीं रहो। मैं हूँ कातिल अहमद, बन चुका हूँ और जानती हूँ मुझे कातिल तुम सब ने बनाया। देमित, क्या हुआ है बताओ मुझे। ठीक हूँ मैं। देमित, सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं किया।
मुझे यकीन है कि कुछ हुआ है, बताओ कि क्या बात है। क्या बताऊं मैं जमाल? मेरे भाई ने जो किया वो बताऊं? आसली ने भाई को कैसे मारा ये बताऊं? या मुज़य्यन साहिबा ने मुझे घर से कैसे निकाला? या ये बताऊं कि अभी तुम उनके साथ कितना सब्र से पेश आते हो? मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूं, तुमसे भी नहीं। मेरे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और सबसे ज्यादा मुझे। उनके जाने के बाद से मेरा बचपन भी उनके साथ चला गया। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा। मुझे नहीं मालूम कि ये दर्द कैसे खत्म होगा। ये वक्त गुजर जाएगा, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। क्या वाकई हम कर लेंगे? लेकिन मुझे लगता है जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी जमाल। क्योंकि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं बचा। पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे तो इस काम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं ये सब कैसे संभालूंगी जमाल? मेरी तरफ देखो दहमत, मेरी आंखों में देखो। जिस दहमत को मैं जानता हूं वो एक बहुत मजबूत लड़की है। तुम एक कंपनी की बात तो छोड़ो, तुम तो अकेले 3 कंपनीज भी संभाल सकती हो। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं साथ हूं तुम्हारे और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यानी हम में से कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब ठीक है सब? अब तो मीटिंग भी खत्म होने वाली है। बस मुझे कुछ काम खत्म करने हैं, उसके बाद हम खाने पर चलेंगे। ख्याल रखना, मिलते हैं फिर।